बात करेंगे हम लोग प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कैसे चलती है, कैसे इन्फेक्ट करते हैं पर्सन में। तो सबसे पहले इनका क्लासिफिकेशन देखें तो ये किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर हैं। फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम स्पोरोजोआ और क्लास टिलोस्पोरिया, ऑर्डर हीमोस्पोरिडा। ठीक है, तो ये इनका क्लासिफिकेशन हुआ। अब हम इनकी मेनली बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की। ठीक है, तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है, अपने पेपर में बहुत बार पूछा है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइफ साइकिल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्लाज्मोडियम डायजेनेटिक है, 2 होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको रिक्वायर होती है 2 होस्ट्स। एक प्राइमरी होस्ट होते हैं, प्राइमरी होस्ट जो कि प्रिंसिपल होस्ट इन्हें कह सकते हैं, प्रिंसिपल होस्ट होते हैं। फीमेल एनाफिलीज मस्क्यूटो में चलता है प्रिंसिपल होस्ट, ये कहाँ चलता है, फीमेल मॉस्क्यूटो में चलता है। और दूसरा है सेकेंडरी होस्ट। सेकेंडरी होस्ट इसको वेक्टर होस्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये ह्यूमंस में चलता है, मैन में चलता है। वेक्टर होस्ट ये कहाँ चलते हैं बताओ, मैन में। ठीक है, इसलिए इनको बोला गया है कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम कैसी है, डाइजेनेटिक है। 2 लोगों में इनका लाइफ साइकिल जो है पूरा हो रहा है। ठीक है, पहला एक खुद ही मॉस्क्यूटो फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो और दूसरा होस्ट कौन सा है, वेक्टर मैन है। ठीक है, यानी ह्यूमंस है। ठीक है, इनमें सेक्सुअल गैमेटोजेनी और एसेक्सुअल स्पोरोगेनी होती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सेक्सुअल गैमेटोगोनी मतलब सेक्सुअल साइकिल भी चलती है, जो कि ये चलती है फीमेल मॉस्क्यूटो में। सेक्सुअल साइकिल कहाँ चलती है, फीमेल एनोफ्लेज मॉस्क्यूटो, और एसेक्सुअल ह्यूमन में। एसेक्सुअल अभी हम लोग देखेंगे, एसेक्सुअल स्पोरोगैमी, दिस वन इज द गैमिटोगैमी, क्योंकि सेक्सुअल साइकिल में क्या बनता है, गैमिट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसका नाम है सेक्सुअल गैमिटोगोनी। और ये कहाँ चलता है, मॉस्क्यूटो में, ये याद रखने वाली बात है। और एसेक्सुअल स्पोरोगैमी ये चलती है ह्यूमन में या फिर कह सकते हैं मैन में। इनकी लाइफ साइकिल में 3 स्टेज आते हैं। अगर हम बात करें ए सेक्सुअल वाले की, तो इनमें कितने स्टेज आते हैं, 3 स्टेज चलते हैं, पूरे के पूरे 3 स्टेज से इनको होके गुजरना पड़ता है। मैं इस मैन के अंदर की बात कर रहा हूँ, कितने स्टेज आते हैं। तो मैन के अंदर 3 स्टेज हैं। पहला स्टेज है इन्फेक्शन, सबसे पहले किसी पर्सन को इन्फेक्शन होगा। ठीक है, लाइफ साइकिल चल रही है, सबसे पहले क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। सेकेंड है साइकिल चलती है प्री इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी। इन्फेक्शन को अगर इंक्लूड करें तो 4 होंगे, 3 के बाद से सेकंड के बाद थर्ड एक्जो इरिथ्रोसाइजोगोनी, एक्जो इरिथ्रो बिल्कुल वही ऊपर वाला, दिस वन इज द प्री, और एक्जो उसके बाद से फिर चलते हैं इरिथ्रो, 4th नंबर इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी। ठीक है, तो इस तरह से एक मैन में इन्फेक्शन होगा, उसके बाद से 3 साइकिल हैं, प्री इरिथ्रो, फिर एक्जो इरिथ्रो, फिर इरिथ्रोसिटिक साइकिल चलती हैं। अच्छा, साइजोगोनी का मतलब जो होता है, साइजोगोनी एक वर्ड में बार बार 3 बार लिखा, साइजोगोनी, ही है साइजोगोनी और यहाँ भी साइजोगोनी। साइजोगोनी का मतलब होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वैसे भी हम लोग देखे भी हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, मैन में, और साइजोगोनी हर में लगा है, तो हम आसानी से जान जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी अगर पूछ लिया जाए कि एक्जोरेथ्रोसिटिक साइकिल कहाँ चलती है साइजोगोनी, तो हम तुरंत जान जाएंगे साइजोगोनी मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होती है, पर्सन में, मैन में होती है, तो ये साइजोगोनी मतलब होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फ्यूजन, जो कि प्रोटोजोआ में देखने को ज़्यादा मिलता है, वही हम लोग पढ़ भी रहे हैं, मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, तो फिर से अगर हम इनकी बात करें लाइफ साइकिल की,
तो इनको 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। प्राइमरी होस्ट खुद फीमेल एनाफिलिज मस्क्यूटो रहती है जिसमें सेक्सुअल साइकिल चलता है, और सेकेंडरी होस्ट जो कि एक वेक्टर की तरह होता है वो होता है एक मैन। ठीक है, ये सेक्सुअल साइकिल चलती है मैन में, और इनमें 4 स्टेज हैं। पहले तो इन्फेक्शन होगा, उसके बाद से 3 साइकिल, प्री इथ्रोसिटिक साइजोगोनी, एक्जोरेथ्रिटिक साइजोगोनी और इथ्रोसिटिक साइजोगोनी होती है। साइजोगोनी का मतलब हमने बताया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फ्यूजन, तो ए सेक्सुअल वैसे भी मैन में चल रहा है। अब हम देखते हैं बाय डायग्राम कि इनकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है। मैंने कॉपी को 2 हाफ कर लिया है क्योंकि कॉपी छोटा है, तो इसलिए मैंने ऐसे ऐसे कर लिया है। जिसके पास बड़ी हो कॉपी वो आधे से नीचे की ओर लेके जाएगा। ठीक है, हाफ ऊपर जगह छोड़ा रहेगा, हाफ से शुरू करेगा। वैसे अच्छा ही रहेगा क्लियर डायग्राम के लिए, आप दोनों पेज यूज करें या फिर जैसे इस। तो मान लीजिए कोई पर्सन का है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ। इस वाले पेज पे कोई एक पर्सन है जिसको जो है मॉस्क्यूटो आके बाइट किया। ठीक है, तो मान लो कि दिस वन इज एनी पर्सन, और इसको जो है मॉस्क्यूटो ने बाइट किया। ठीक है, मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पे जब बाइट किया तो वो आके क्या छोड़ेगा, स्पोरोजोइट। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आप लोगों को, रंग बिरंगा कलर यूज करिएगा अगर है तो। ब्लैक कलर से मैं स्पोरोजोइट बना रहा हूँ। दिस वन मान लो ये स्पोरोजोइट्स है। कोई फीमेल एनाफिलिज मॉस्क्यूटो जो है आई और बाइट की, ठीक है, जिसके चलते जो है ये रिलीज हुआ उसके सलाइवरी ग्लैंड से स्पोरोजोइट। ठीक है, अब ये स्पोरोजोइट ब्लड के माध्यम से तुरंत चाहेगा कि हम लीवर में भाग जाएं, तो ये लीवर सेल की ओर बढ़ेगा बहुत तेज़ी से। उसके बाद से स्पोरोजोइट जाएगा लीवर सेल में। दिस वन इज अ लीवर सेल। ठीक है, ये कौन सा सेल है, लीवर सेल। फिर उसके बाद से लीवर सेल में जाएगा, वहाँ इन्फेक्ट करेगा, तो ये लीवर सेल है। ठीक है, और यहाँ पे आ गया इसके अंदर स्पोरोजोइट्स। अब ये स्पोरोजोइट्स कहलाएगा क्रिप्टोजोइट्स। जब इन्फेक्शन शुरू कर देगा तो सेकेंड स्टेज क्या है, क्रिप्टोजोइट। ठीक है, स्पोरोजोइट तुरंत ब्लड की स्ट्रीम के थ्रू लीवर सेल में पहुंचा, वहाँ स्टे हुआ और वहाँ पे उसने इन्फेक्शन चालू किया, क्रिप्टोजोइट्स। ठीक है, अब उसके बाद से क्या होता है कि ये अपना मल्टीपल फ्यूजन करेंगे। ठीक है, मल्टीपल फ्यूजन करेंगे, ये एरो छूट गया, मल्टीपल फ्यूजन करेंगे और अपनी साइकिल को, अपनी मतलब नंबर्स को बढ़ाएंगे। तो ये बहुत सारे जो हैं क्रिप्टोजोइट्स बन गए, बहुत सारे। तो एक समय ऐसा आता है कि इतना ज़्यादा नंबर हो जाता है एक सेल के अंदर, लीवर सेल के अंदर इतना ज़्यादा इनका नंबर हो जाता है क्रिप्टोजोइट्स का कि ये सेल ब्रस्ट कर जाती है। तो उसके बाद से लीवर सेल क्या हो गई, ब्रस्ट हो गई। तो ये मैंने बनाया लीवर सेल और ये फूट गई आगे की तरफ, ब्रस्ट हो गई। जैसे ही ब्रस्ट होती है सारे के सारे क्रिप्टोजोइट्स बाहर आ जाते हैं, ये आ गए बाहर। ठीक है, इसमें से ये जो साइकिल अब तक चली यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो साइकिल थी, ठीक है, यानी कि एक तो फर्स्ट हो गया इन्फेक्शन, ये क्या हो गया, स्पोरोजोइट आया, इन्फेक्शन। अब यहाँ से साइकिल आई सेकेंड स्टेज मैंने क्या लिखवाया था, प्री इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी। ये कौन सी साइकिल है, पीछे मैंने लिखवाया था, जाके देखें, प्री इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी। अब यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ क्रिप्टोजोइट्स आरबीसी को इन्फेक्ट करने चले जाएंगे। बात को समझना है यहाँ पे, ये क्रिप्टोजोइट्स जब यहाँ से ब्रस्ट हुए तो ये फिर से ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे और इन्फेक्ट करेंगे आरबीसी को। तो थोड़ा आप ऊपर बनाएंगे, ठीक है, नीचे एकदम नहीं सटा के ऊपर बनाइए, कोशिश करिएगा, नीचे जगह छोड़ा रहिएगा। और ये जो है क्रिप्टो आरबीसी सेल है, और यहाँ पे ये पहुँच गए, दिस ब्लैक कलर क्रिप्टोजोइट्स, तो ये यहाँ पे पहुँचे, ये आए और फिर से आरबीसी सेल को क्या किए, इन्फेक्ट कर दिए। दिस इज आरबीसी सेल। ठीक है, कुछ अमाउंट में, बात को समझना है, कुछ अमाउंट जो है क्रिप्टोजोइट्स फिर से लीवर सेल में इन्फेक्शन करने चले जाते हैं, यानी कि फिर से यही स्टेज चलता है। फिर कुछ अमाउंट के जो हैं क्रिप्टोजोइट्स, चूँकि ये पूरा पर्याप्त नंबर नहीं है इन्फेक्शन कॉज करने के लिए या मलेरिया कॉज करने के लिए, इसलिए ये जो है अपना नंबर और बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए दोबारा से लीवर सेल में चले जाते हैं इन्फेक्ट करने के लिए। तो फिर से मैं लीवर सेल बनाता हूँ, ठीक है, और फिर से ये इन्फेक्ट करने आ रहे हैं, ये आ गए अंदर इन्फेक्ट करने। फिर से कौन सा सेल है, ये है लीवर सेल। फिर
लीवर सेल में अपना नंबर बढ़ाएंगे, तो वहाँ पर हमने बोला था क्रिप्टोजॉइट्स, लेकिन अब दोबारा हो रहा है तो मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइट्स इसका नाम हो जाएगा। क्या? मेटा, इस वाले जगह को मेटा क्रिप्टो मीरोजॉइट्स, ठीक है। तो सब कुछ वही स्टेज चल रहा है, फिर से बहुत सारे डिवीजन होंगे इनमें, साइजोगोनी चलेगी और ये सेल ब्रस्ट कर जाएगा। तो मैं फिर से बनाता हूँ, इनका नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, ये एरो रहेगा बीच में, एरो देते जाइएगा। और ये जो हैं इनके अंदर बहुत सारे सेल्स मल्टीपल फ्यूजन कर चुके हैं। अब ये ब्रस्ट करेगी लीवर सेल, और लीवर सेल ये ब्रस्ट कर गई, तो फिर से बहुत सारे मेटाक्रिप्टोजॉइट्स जो है रिलीज हुए, ठीक है। तो ये रिलीज हुए तो एक फिर से कहाँ चले गए? यहाँ पर आरबीसी पे इन्फेक्ट करने के लिए। तो ये जो स्टेज चली, जो स्टेज है यहाँ से यहाँ तक चली, सेकंड वाली, ये दोबारा से इन्फेक्शन जो हुआ, ये है थर्ड स्टेज। और थर्ड स्टेज को हमने नाम लिखवाया था एक्जो इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी, एक्जो इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी, ठीक है। तो ये मैंने अभी जस्ट तुरंत मैंने पीछे बताया कि 3 स्टेज से होके गुजर रही है। तो पहला हो गया इन्फेक्शन, दूसरा हो गया प्री इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी और एक्जो इरिथ्रिक साइटोगोनी। तो अब इसके बाद से अब होगा, अब सारा इन्फेक्शन कहाँ चलेगा? अब सारा इन्फेक्शन चलेगा इरिथ्रोसिटिक, मतलब आरबीसी में चलेंगे सारे के सारे इन्फेक्शन। तो हम लोग देखते हैं, अब ये आरबीसी को इन्फेक्ट कर दिए दोनों तरफ से लोग। अब इस आरबीसी में ये लोग अपना स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। अब हम थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आरबीसी की साइज़ बड़ी करते हुए चलेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि अब ये आरबीसी के सेल में इन्फेक्ट करेंगे, आरबीसी में इन्फेक्ट करेंगे, तो हम आरबीसी के साइज़ को बढ़ाते हुए चलेंगे, क्योंकि वहाँ पे ये नंबर बढ़ाएंगे अपना। तो इससे थोड़ी सी बड़ी साइज़ रखना है। और इस स्टेज को बोलते हैं सिग्नेट रिंग स्ट्रक्चर या सिग्नेट रिंग स्टेज। ये स्टेज इसका नाम है सिग्नेट रिंग की तरह अपीयरेंस आता है माइक्रोस्कोप में, सिग्नेट रिंग स्टेज, ठीक है। इसलिए इसका नाम सिग्नेट रिंग स्टेज रख दिया गया है। और यहीं पे ट्रोफोजॉइट, इस काले कलर के स्ट्रक्चर को बोलते हैं यंग ट्रोफोजॉइट। ये क्या है? यंग ट्रोफोजॉइट। तो सबसे पहले आरबीसी में इन्फेक्शन होगा, उसके बाद से सिग्नेट रिंग स्टेज, फिर अमीबॉयड स्टेज आएगा। थोड़ा सा इस सेल से बड़ी सेल बनाने की कोशिश करिएगा, उतना भी बड़ा ना हो रहा है कि मतलब आगे दिक्कत, मेरा तो हो ही गया बड़ा। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा अमीबॉयड। तो अमीबा का कोई वैसा शेप होता नहीं है, तो मैंने बना दिया अमीबॉयड से, क्योंकि इसमें देखने को जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो अमीबा की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया इस स्टेज का नाम अमीबॉयड स्टेज, ठीक है। बहुत सारे इसके अंदर ये डेवलप हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हीमोजॉइन ग्रेन्यूल, हीमोजॉइन ग्रेन्यूल, ठीक है। फिर सिग्नेट अमीबॉयड एस, ठीक है। तो उसके बाद से अब आएगा साइजॉन्ट स्टेज, तो थोड़ा सा इससे बड़ा, ट्राई टू बिग। ये स्टेज है साइजॉन्ट स्टेज, और इसमें कुछ आपको डॉट देखने को मिलेंगे। ये डेवलपमेंट इनका चल रहा है, कुछ डॉट देखने को मिलते हैं। इस स्टेज का नाम मैंने बताया साइजॉन्ट। और ये जो है डॉटेड लाइन, ये है स्कफनर डॉट। ये सब फीवर लाने में इनका काम है, चिलुल हीमोजॉइन वगैरह सेम फंक्शन है। उसके बाद से फिर से देखें ज़रा, आरबीसी में जब इन्फेक्शन हुआ सिग्नेट रिंग, फिर अमीबॉयड, फिर साइजॉइंट, ठीक है। उसके बाद से जो है ये अंदर ब्रस्ट कर जाएंगे, ये वाले स्ट्रक्चर, क्योंकि इनका नंबर बढ़ गया है, और ये पूरे आरबीसी सेल में फैल जाएंगे। थोड़ी सी हम पहले वाले से बड़ी बनाएंगे स्ट्रक्चर, और ये पूरा हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स के साथ। ये सब क्या है? हीमोजॉइन, जिसके कपकपी जब आती है किसके कारण? जब यही ब्रस्ट होगा अगले स्टेज में, तो जब किसी बंदे को इन्फेक्शन हुआ तो उसको फीवर के साथ क्या आएगा? फीवर में तो मेनली स्कफनर है, और कपकपी लाती है हीमोजॉइन्स, ठीक है।
हीमोजॉइंस ग्रेन्यूल्स, ठीक है। अब ये इतना ज़्यादा संख्या हो गया है कि आरबीसी अब इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाती है, इसलिए आरबीसी अब ब्रस्ट कर जाएगी। तो ब्रस्ट कर गई है, देखें, और पूरे के पूरे हीमोजॉइंस, स्कफनर डॉट, ये सारे के सारे रिलीज हो गए, ठीक है। आरबीसी से अब ये निकल के पूरे ब्लड में जो है घूमने लगे। अब इसमें जो है ध्यान देने वाली बात है, फिर से एक बार देख लें, सिग्नेट रिंग, अमीबॉइड, साइजॉन, और उसके बाद से फिर ये हीमोजॉइन ग्रेनुल के साथ ये आ गए। तो ये जब ब्रस्ट किए तो इसमें चूंकि ये साइकिल चली इनकी, ये सेक्सुअल साइकिल, क्योंकि अब तक तो देख ही रहे हैं। अब यहाँ पे इनमें जो डेवलपमेंट हुआ है, इसमें कुछ मैक्रोगैमिट होंगे, कुछ माइक्रोगैमिटोसाइट होंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें कुछ स्ट्रक्चर जो है माइक्रोगैमिट होंगे और कुछ मैक्रोगैमिटोसाइट्स होंगे। तो इसमें जो है जो बड़े, मैं एक दो को जूम करके दिखा रहा हूँ, और लेट सपोज कि ये माइक्रो गैमिटोसाइट है और ये है मैक्रो गैमिटोसाइट्स, ठीक है, मैक्रो गैमिटोसाइट्स, ठीक है। अब ये लोग ब्लड में घूम रहे हैं इसी तरह से, ऐसे बहुत सारी संख्या हो गई है, मेल फीमेल बन गए। अब दोबारा से फिर कोई पर्सन, ठीक है, दोबारा से कोई पर्सन अगर, नहीं सॉरी, दोबारा से अगर कोई मॉस्क्यूटो इस पर्सन को बाइट किया, ठीक है, तो ये क्या कर लेता है कि जब वो बाइट करता है तो ब्लड को सक करता है, तो ब्लड को जब सक करेगा तो इसके साथ साथ मैक्रोगैमिटोसाइट और माइक्रोगैमिटोसाइट को अपने ब्लड के साथ सक कर लेता है। तो ये जो लाइफ साइकिल चली, स्पोरोजोइट्स लीवर सेल में चली, फिर उसके बाद से ब्लड में चली, आरबीसी में चली, तो ये बने माइक्रो और मैक्रोगैमिटोसाइट्स। तो फिर दोबारा किसी इस बंदे को, इन्फेक्टेड पर्सन को अगर मॉस्क्यूटो बाइट करती है फीमेल एनाफिलिस, तो ये ब्लड के साथ साथ इन दोनों को क्या कर लेती है, शक कर लेती है। तो अब हम अगला स्टेज देखेंगे कि फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो में सेक्सुअल लाइफ साइकिल कैसे चलती है। तो एक इस पेज पे हमने बना दिया, ये कौन सी लाइफ साइकिल थी, ये तो हो गया सेकंड, थर्ड, और ये पूरी की पूरी कौन सी है, रेड वाली है थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर की इरेथ्रोसिटिक साइकिल। आपके पास जगह होगा कहीं लिख लीजिएगा, पूरी की पूरी यहाँ तक क्या है, इरेथ्रोसिटिक साइकिल। और ये लाइफ साइकिल कहाँ चल रही है, मैन में चल रही है, ठीक है, पूरे की पूरी लाइफ साइकिल पर्सन में चल रही है। अब हम चलते हैं, इनको लेके कोई मॉस्क्यूटो आया और बाइट किया, तो ये उसके साथ साथ क्या हो गए, शक हो गए। तो अब देखते हैं कि एक मॉस्क्यूटो में कैसी लाइफ साइकिल चलती है। ओके, एक बड़ा सा हम मॉस्क्यूटो बनाने की कोशिश करते हैं, क्या ये बनेगा। ओके, लेट्स सपोज ये मॉस्क्यूटो है। अब इसके बाद से क्या होता है कि ये मॉस्क्यूटो जब बाइट करता है, ठीक है, तो जब ये बाइट करेगा तो क्या करेगा कि मैक्रोगैमिटो और माइक्रोगैमिटो को अपने साथ सक कर लेगा। तो ये पहुँचे इसके, ठीक है, ये मान लीजिए इसकी प्यारी सी, अब ये पहुँचा, ठीक है, तो दिस वन इज़ द स्टमक, ठीक है, ये क्या है, स्टमक है, ठीक है, ये है स्टमक। अभी यहाँ पे पहुँचते हैं तो मैक्रो और माइक्रो यानी मेल और फीमेल गैमेट्स, तो लेट सपोज दिस वन इज़ द फीमेल गैमेट और दिस वन इज़ द स्पर्म ऑफ फ्लैजिलेटेड, थोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ये क्या है, स्पर्म। अब इसने शक किया, इसके स्टमक में गए, अब ये दोनों स्टमक में साइकिल चलेगी। अब ये मेल और फीमेल गैमेट बने, दोनों आपस में मिले, और क्या बनेगा,
ओवम के बाद से जाइगोट। तो पहले मैं ओवम बनाता हूँ लाइक दिस। ये क्या है? ओवम। और उसमें जो है स्पर्म क्या क्या हैच आउट किया और बना क्या? जाइगोट। ठीक है, ये है जाइगोट। तो इससे बना जाइगोट। जब ये दोनों आपस में वो हुए, मैच हुए, तो बना जाइगोट। जाइगोट आगे डेवलप किया उकाइनेट। ये क्या है? उकाइनेट। फिर से समझे, स्पर्म, ओवम, जाइगोट बने, जाइगोट, उकाइनेट। ठीक है। अब ये स्टमक के वाल को, ये पूरा एरिया क्या है? ये वाले, ये स्टमक था, पूरा खाली एरिया था। अब ये उकाइनेट क्या करेगा? स्टमक के वाल को पेनिट्रेट कर जाएगा। ये क्या है? स्टमक वाल। अब ये इसको क्या किया? पेनिट्रेट कर गया। ठीक है, उकाइनेट। अब यहाँ पे स्टमक वाल में ये बनाएंगे सिस्ट वाल। ठीक है, थोड़ा साइज़ छोटा रखना है सिस्ट वाल की, आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। डबल लेयर्ड बनाएंगे सिस्ट वाल। इसके अंदर उकाइनेट डेवलपमेंट चल रही है इसकी। ठीक है, ग्रोइंग oocysts। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हो रहा है। ग्रो कर रहे हैं, ऐसे डेवलपमेंट चलता रहेगा और वो सिस्ट का डेवलपमेंट होता रहेगा। बड़ा बनाते हैं थोड़ा। ये क्या हो रहे हैं? ग्रोइंग oocyst, ग्रोइंग oocyst। ठीक है, अब ये बहुत सारा ऐसे ही ग्रो करते जाएंगे, बहुत सारा इनका नंबर आएगा। जब ये बहुत सारे नंबर बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर लेंगे ये लोग, तो क्या होगा? फिर से ये जो सिस्ट वाल जो है क्या कर जाएगी? रप्चर कर जाएगी। सिस्ट वाल रप्चर कर जाएगी, जैसा कि हम लोगों ने देखा हर जगह कैसे रप्चर कर रही है। तो सारे के सारे मैच्योर oocyte रिलीज हो जाएंगे। ये रप्चर कर गई और ये पूरे के पूरे oocyte रिलीज हो गए। ठीक है, अब यही मैच्योर, जो कि मैच्योर होने के बाद ही रप्चर होंगे, मैच्योर oocyte जो रिलीज हो रहे हैं, इसी को क्या बोला गया? स्पोरोजोइट। ठीक है, स्पोरोजोइट। अब ये यहाँ से निकल के जाएंगे और सलाइवरी ग्लैंड में जो है ये स्टोर हो जाएंगे। तो मैं यहीं पे सलाइवरी ग्लैंड बनाने की कोशिश करता हूँ। ये है सलाइवरी ग्लैंड और ये स्पोरोजोइट जो है इसके सलाइवरी ग्लैंड में जाके स्टोर हो गया। ये क्या है? स्पोरोजोइट। फिर से किसी इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो जो है किसी को काटेगी तो स्पोरोजोइट फिर से उस बंदे में डाल देगी। तो ज़रा हम लोग एक साथ देखते हैं लाइफ साइकिल कैसे शुरू हुई। कोई इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो काटी, स्पोरोजोइट, तो लीवर सेल से ये कैसे जो है डेवलप किए हमने देखा अच्छे से। फिर ये पहुँचे कहाँ? फिर से अगर कोई इस इन्फेक्टेड पर्सन को कोई मॉस्क्यूटो बाइट करता है, भले ही वो मॉस्क्यूटो इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर वो बाइट कर लिया इन्फेक्टेड पर्सन को, तो ये जो है मैक्रोगैमिट और माइक्रोगैमिट उसके स्टमक में चले जाएंगे, जहाँ पे ये डेवलप करेगी स्पोरोजोइट को। अब ये स्पोरोजोइट डेवलप कर ली इसके सलाइवरी ग्लैंड में, स्पोरोजोइट क्या हो गए? स्टोर हो गए। तो ये जो है अब एक खुद इन्फेक्टेड एक मॉस्क्यूटो हो गई। अब ये किसी अनदर नॉर्मल पर्सन को भी काटेगी तो बाइट करेगी, तो क्या हो जाएगा? उस बंदे को फिर से उसके फॉर्म में ये सब चल रहेगा। तो ये जो है एक ग्रीन कलर से मैंने बनाया सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी लाइफ साइकिल थी फीमेल एनाफ्रीज मॉस्क्यूटो की, या सॉरी प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल थी। तो इसे आप लोग अच्छे से देख लें और इसको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। तो हमें लगता है कि इतना तो काफ़ी है हम लोगों के 20 नंबर मार्क्स के लिए। तो लैंग्वेज में जब आप लोग लिखेंगे, इसको हेडिंग वाइज लिखेंगे, फिर इसके साथ सेक्सुअल साइकिल लिखेंगे, सलाइवरी ग्लैंड, फिर और सब तमाम चीज़ें। तो इतना इनफ है, इसको अच्छे से तैयार करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।